प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहूरे गणित में जो हमारी प्रश्नावली 1A चल रही थी उसी में आज हम प्रश्न 10 का हल समझेंगे। तो प्रश्न 10 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 में हमको यहाँ पे दर्शाना है, यानी कि हमको ये दर्शाना है कि 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यानी कि अगर कोई पूर्णांक है और उसका अगर हम घन करते हैं तो हमें 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का हमको पूर्णांक यहाँ पे दर्शाना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इससे पहले जो वीडियो में हमने आपको प्रश्न हल करवाया था वहां पे कुछ आपका इस प्रकार से हल करना था, यानी 3m, यहाँ पे 3m + 1, 3m + 2, कुछ इस प्रकार से हमें हल करवाना था और आपको करवाया भी गया। यानी कि आपको 3m या फिर 3m + 1 इस प्रकार से आपको प्रश्न में क्या था दर्शाना था। तो वहां पे पूर्णांक का वर्ग कह रहा था तो हमें दर्शाना था 3m + 1। तो वहां पे पूर्णांक का अगर वर्ग कहेगा तो आपको b = 3 लेना है। यानी कि पूर्णांक का अगर वर्ग कहता है प्रश्न में तो जो दर्शाना होगा, दर्शाने में जो m अक्षर है, कोई भी अक्षर हो सकता है, तो m के पास में जो भी संख्या होगी वो b बराबर आप क्या करेंगे, वो संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे लेकिन इस प्रश्न में क्या है, पूर्णांक का क्या कहता है, यानी कि घन। जब घन कहेगा तो जो हमें दर्शाना होगा तो वहां पे हमें m के साथ में जो संख्या होगी वो संख्या हम कतई नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, b = 3 लेंगे। यानी जब पूर्णांक का घन कहेगा तो हम क्या करेंगे, b का मान हम वह 3 ही लेंगे सदैव, ठीक है। और जब पूर्णांक का वर्ग कहेगा तो जो हमें सिद्ध करना होगा या भी जो हमें दर्शाना होगा वहां पे जो m के साथ में जो भी संख्या होगी वो उसको b से आप नोट कर लेंगे। चलिए हम प्रश्न को आपको हल करवाना सिखाते हैं। तो देखिए प्रश्न 10 में हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक का घन कह रहा था। जब भी घन कहेगा आप b का मान 3 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इन्होंने एक फार्मूला दिया a = bq + r। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, b के स्थान जब आप 3 लिखेंगे तो 3q + आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अर्थात r = 0, 1, 2 को क्रमशः a = 3q + r में रखने पर, यानी कि 0 से लेकर 2 तक के जो मान है वो हम इस समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा a, यहाँ पे r के स्थान पे 0 रखेंगे तो हमें a का मान 3q ही प्राप्त होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 हट जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे 3q हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो a का मान हमें प्राप्त होगा 3q + 1। इसी प्रकार से r का मान जब हम 2 रखेंगे तो a का मान हमें प्राप्त होगा 3q + 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट ले लेंगे।
केस फर्स्ट में a बराबर यहाँ पे 3 क्यू हम लोग राइट करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि प्रश्न में घन कहता है, तो a का होल आप 3, यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 क्यूब का होल आप क्या करेंगे 3 कर देंगे, यहाँ पे पावर a के ऊपर आएगी तो a की पावर 3, ये वाली जो आपकी पावर है वो 3 के ऊपर आएगी, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा, और q की पावर 3 यानी a की पावर 3 बराबर 3 के ऊपर 3 का मतलब 27, q की पावर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 27 के गुणनखंड करेंगे, लेकिन गुणनखंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हमको जो सिद्ध करना है वो 9m करके कुछ सिद्ध करना है, तो यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 9 लेंगे, 9 3 27, तो देखिए यहाँ पे 3q बराबर इसको हम क्या कह देंगे m कह देंगे, यानी a क्यूब बराबर हमारा आ गया 9m। अब चलिए केस हम सेकंड ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब आप केस सेकंड लेते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे a बराबर 3q प्लस का यहाँ पे आपका 1 है, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे a का होल आप यहाँ पे आप क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल आप क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो a की पावर क्यूब, ये आपका एक फार्मूला है, इस ब्रैकेट को हम फार्मूले पर ओपन करेंगे, a प्लस b का होल आप क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पे a था तो a क्यूब है और यहाँ पे 3q है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 करेंगे, और यहाँ पे b था, देखो पहले ध्यान दो, a है तो a क्यूब यहाँ पे लिखोगे, a के स्थान पे 3q है, 3 के ऊपर 3 कर देंगे और q के ऊपर भी 3 कर देंगे, यहाँ पे b था तो b की पावर 3 हो गया, a की पावर हम लोग यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 3ab, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे 3q प्लस 1। अब आगे देखिए a की पावर 3, 3 के ऊपर 3 का मतलब आपका 27, q की पावर 3, a के ऊपर पावर आप हटा देंगे, 3 तिहाई 9q और यहाँ पे लिख देंगे 3q प्लस 1। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब 27 q की पावर 3, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 त्रिक 27 स्क्वायर हो जाएगा, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, 9q एकम आपका 9q हो जाएगा। अब यहाँ पे a की पावर 3, यहाँ पे 27 q की पावर 3, 27 को आप पास ले आएंगे तो 27 q की पावर 2, यहाँ पे 9q और प्लस का हम क्या करेंगे 1 कर देंगे, इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा a की पावर 3, यहाँ से आप जब 9 कॉमन लेते हैं तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पे केवल आपका q बचेगा प्लस का 1 बचेगा, यानी कि 9 के पहाड़े में 27 3 बार में आएगा, 27 3 बार में आएगा और 9 यहाँ पे एक ही है तो केवल यहाँ पे q लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे 3q की पावर 3, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस का q, इस पूरे को हम क्या कह देंगे m मान लेंगे, तो यहाँ पे देखिए a की पावर 3, यहाँ पे 9m प्लस का 1 आ गया, तो इसको हम क्या कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे केस फर्स्ट जब हल किया गया है तो आपका a की पावर 3 बराबर 9m आया है, और यहाँ पे जब केस सेकंड को हल किया गया है तो a की पावर 3 बराबर आपका आया है 9m प्लस 1 आया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही दर्शाना था। ठीक है, केस थर्ड अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, ना चाहें तब भी आपका जो इस प्रश्न का हल जो भी किया गया है वो सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो हम आपको केस जो तुम्हारा थर्ड है वो हम क्या करते हैं हल करवा देते हैं, तो इसको जल्दी से कॉपी पर अच्छे से करिए। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए और कृपया करके जब भी वीडियो आप देखा करें तो वीडियो की क्वालिटी जो है बढ़ा लें। ठीक है, जब भी आप वीडियो को ओपन करते हैं तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जब आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे वीडियो की तो आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए हम केस जो है थर्ड लगाते हैं। केस फर्स्ट पे a क्यूब का मान 9m आया है, केस सेकंड पर a क्यूब का मान 9m प्लस 1 आया है।
चलिए, तो ये दो चीजें आ गई हैं, हम लोग केस थर्ड यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए केस हम थर्ड हल करते हैं। तो केस थर्ड जो है उसी के आगे आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस थर्ड में, तो केस थर्ड, तो केस थर्ड आपका क्या था, ए का मान आया था 3q प्लस यहाँ पे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे a की पावर 3 कर देंगे, यहाँ पे 3q प्लस 2 की पावर 3 कर देंगे, a की पावर 3, यहाँ पे आपका ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल ऑफ 3, तो a की पावर 3 b की पावर 3, यहाँ पे 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पे a की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3, q की पावर, यहाँ पे b q है तो 2 की पावर 3, वहां पे 3ab है तो 3, a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 3 के ऊपर 3 का मतलब 27, q की पावर 3, 2 के ऊपर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे लिखेंगे 3q प्लस का 2, आगे a की पावर 3 बराबर 27, q की पावर 3, यहाँ पे 8 लिखेंगे, 18 का पारा 3 बार, 18 3 54 q स्क्वायर, 18 दूना 36 q हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। a क्यूब, यहाँ पे 27 q की पावर 3, यहाँ पे प्लस 54 q की पावर 2, यहाँ पे 36 q प्लस क्या लिखेंगे 8। अब आप इसमें क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें कुछ 9 करके ही दर्शाना है। तीसरा जो है पॉइंट, जब 9 कॉमन लेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस का 8। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को m मान लेंगे, 3q की पावर 3, 6q की पावर 2, 4q बराबर हम क्या करेंगे m, तो a क्यूब बराबर इस पूरे के स्थान पे हम लोग m लिखेंगे, तो 9m प्लस 8। अब देखिए केस थर्ड भी हमने हल कर दिया है, यानी कि जो समीकरण 1 थी उसमें a क्यूब का मान जो था वो आपका आया था 9m। समीकरण 2 को जब हल किया गया, यानी समीकरण जब हम लोगों ने केस दूसरा लिया था तो उसमें जब हम लोगों ने हल किया था उस केस दूसरे को, तो उसमें हमारा जो समीकरण नंबर 2 था उसका आया था मान 9m प्लस 1 आया था। और यहाँ पे हमको जो तीसरा केस है इसको जो हमने सॉल्व किया है तो a क्यूब का मान आया है 9m प्लस 8। तो अब हम आगे क्या करेंगे, जो भी हमको पॉइंट दिखाना था, यानी कि किसी पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्रश्नावली बने में जो प्रश्न नंबर 10 दे रखा था उसका हल जो आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। इसके आगे के प्रश्न आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।